हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में जैन धर्म। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में बौद्ध धर्म कंप्लीट कर चुके हैं अपन। इस वीडियो में जैन धर्म समझेंगे। तो समझते हैं। देखो, जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभदेव। नाम याद रखना। ठीक है, जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभदेव। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक, 23वें थे पार्श्वनाथ। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए कि प्रथम कौन थे तो ऋषभदेव, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से काफी पुराना भी है। ठीक, तो ये याद रखना। इनके जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वो बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के, उनके समकालीन मान सकते हैं। लेकिन जो 23 हुए हैं वो तो इनसे पहले भी हुए हैं, वो तो ये काफी पुराना है बौद्ध धर्म से। ठीक है, जैन धर्म। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, याद रखना। ठीक है, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, अपन समझते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो देखो, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलग्राम में। ठीक है, जो वज्जी संघ का गणराज्य था। और इसके प्रधान जो थे सिद्धार्थ, उनके हैं यहाँ इनका जन्म हुआ। यानी कि महावीर स्वामी के जो पिता थे वो थे सिद्धार्थ। ठीक है, कहाँ के थे? वज्जी संघ के प्रधान थे। ठीक है, कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनकी माता का नाम है त्रिशला। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी, राजा चेतक की बहन। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो राजा चेतक कहाँ के थे? लिच्छवी में। ठीक, उनकी बहन कौन थी? त्रिशला, याद रखना। ठीक है, इनकी पत्नी थी यशोदा और इनकी एक पुत्री थी। उनका ब्याह हुआ जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ है, जो आगे जाके महावीर का प्रथम शिष्य बना था। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, जमाली, जो कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बना था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में क्या किया था? घर छोड़ दिया था, घर त्याग कर दिया था। और 12 वर्ष तक की लंबी तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें रिजम्बिक ग्राम, नाम याद रखना है, रिजम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालका नदी। ठीक, कौन सी नदी? ये कई बार पूछा गया। तो रिजुपालका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे। ठीक, साल के वृक्ष के नीचे ना ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये ना जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोलते हैं केवल। ठीक, तो याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता केवल क्या है? तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोलते हैं केवल। ठीक है, याद रखना। कहाँ पर हुआ है? रिजुपालका नदी, याद रखना, और साल के वृक्ष के नीचे। ठीक, और महात्मा बुद्ध को कहाँ पे हुआ था? बोधि वृक्ष। ठीक है, बोध गया में, याद रखना, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, आगे देखो, इन्होंने अपना पहला उपदेश पावपुरी में दिया। ठीक है, और पावपुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। कब हुआ? 468 ईसा पूर्व में। ठीक, तो ये याद रखना, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? पावापुरी में। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पावापुरी में। ठीक है, याद रखना दोनों चीजें। ठीक, आगे समझते हैं। आगे इनके कुछ सिद्धांत हैं, इनको याद रखो, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जो पार्श्वनाथ थे 23वें जैन तीर्थंकर, उनके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, एक था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, चारों के नाम याद रखना। ये पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। लेकिन बाद में महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि महावीर स्वामी द्वारा कौन सा महाव्रत जोड़ा गया? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा गया, जो 5वां था। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, जैन धर्म के 3 रत्न। ठीक है, बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न है, जैन धर्म के भी 3 रत्न है, याद रखना है। ठीक है, एक है सम्यक दर्शन। ठीक, सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा। ठीक है, इसका मतलब है सही विश्वास। तो चीजों को सही से देखना, सुनना, महसूस करना एवं अंधविश्वासों से बचना। ठीक है, तो अंधविश्वासों का विरोध करते थे, बौद्ध भी करते थे। ठीक है, तो अंधविश्वासों बचना जो स्पष्ट रूप से देखने के रास्ते में आ सकते हैं।
ठीक, इन चीजों को क्या है, इसका मतलब सम्यक दर्शन, मतलब सही दृष्टि होनी चाहिए, सही विश्वास होना चाहिए, वो है सम्यक दर्शन। ठीक है, आगे क्या है, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान का होना, सम्यक ज्ञान, वास्तविक ब्रह्मांड का सटीक और पर्याप्त ज्ञान होना, इसका मतलब है सम्यक ज्ञान। ठीक है, सही ज्ञान का होना, जो भी ज्ञान हो वो सटीक हो, वो पर्याप्त हो। ठीक है, सही ज्ञान हो बिल्कुल। आगे क्या है, सम्यक चरित्र, मतलब सही आचरण, सही चरित्र, तो जीवित प्राणियों को किसी भी तरह की हानि से बचाना और अपने आप को अशुद्ध विचारों और दृष्टिकोण से मुक्त करना, यह है सम्यक चरित्र का मतलब। ठीक है, सही आचरण। ठीक, क्योंकि ये अहिंसा, अहिंसा पे इन्होंने अधिक बल दिया है जैन लोगों ने। ठीक है, जैन धर्म के जो लोगों ने अहिंसा पे भी, और महावीर स्वामी ने अधिक बल दिया है अहिंसा पे। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि किसी भी तरह की हानि, किसी भी जीवित प्राणियों को किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, उससे बचाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कृषि करने पर भी मना किया, युद्ध करने पर भी मना किया। कृषि करेंगे, जमीन की जुताई करेंगे, तो उसमें क्या कि छोटे कीड़े मकोड़े जो है उनकी क्या मृत्यु हो जाएगी, तो इन्होंने कृषि करने और युद्ध में भी मृत्यु हो जाती है, तो इन्होंने युद्ध और कृषि पर मना किया है। ठीक है, और अहिंसा पर इन्होंने अधिक बल दिया है। बौद्ध धर्म में अहिंसा पर कम बल दिया गया, इन्होंने अधिक बल दिया है अहिंसा पर। ठीक है, तो याद रखना। तो ये तीन इनके रत्न है, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, और अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये जैन धर्म की देन है। ठीक है, मतलब जैन धर्म के जो विचार में अनेकांतवाद और स्यादवाद, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अनेकांतवाद किसका, तो ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ठीक है, और कोई भी, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो ये दोनों नाम याद रखना, ये कई बार एग्जाम पूछे गए। अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से। स्यादवाद किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। याद रखना ये दोनों। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, इनकी जैन संगति यानी कि सभाएं हुई हैं, समिति हुई हैं, तो उनको भी आप समझ लेते हैं। 2 समिति हैं, याद रखना। ठीक है, बौद्ध में 4 हुई थी, तो इनकी जो प्रथम सभा है, समिति है, वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। याद रखना कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र के काल में हुई थी, और कौन शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये भी याद रखना। और द्वितीय जो सभा हुई थी, द्वितीय जो समिति हुई थी, वो 512 ईस्वी में हुई है, वल्लभी, गुजरात में। ठीक है, ये भी याद रखना। अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। ठीक, ये याद रखना। तो कहाँ पर हुई थी, 512 ईस्वी में, गुजरात, वल्लभी। ठीक है, और पहली कहाँ पर है, 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में। याद रखना। ठीक, और जैन धर्म को अपनाने वाले कुछ प्रमुख राजा हैं, उनके नाम भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने दक्षिण में प्रचार भी किया था जैन धर्म का। ठीक है, श्रवण बेला में इनकी मृत्यु हुई थी संलेखना विधि से। ठीक है, इन्होंने अपने आप को व्रत रखा, उपवास रखा, और कुछ दिन बाद ध्यान मुद्रा में लीन हो गए, और संलेखना विधि से इनका अंतिम हो गया संस्कार। ठीक है, निधन हो गया। बिंदुसार और खारवेल, कलिंग का राजा खारवेल, इन्होंने भी जैन धर्म को काफी संरचित किया है, तो याद रखना। ठीक है, ये कुछ प्रमुख राजा है। जैन तीर्थंकर और उनसे संबंधित प्रतीक, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो, ऋषभदेव जो आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, प्रथम तीर्थंकर। ठीक, तो इनका जो संबंधित इनसे प्रतीक है वो है वृषभ या फिर सांड। ठीक है, वृषभ या सांड, याद रखना। 23 के मैंने नहीं लिखे, कुछ 4-5 लिखे, ये कई बार एग्जाम इनसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखना। अजित, ठीक, ये दूसरे नंबर के। ठीक है, और इनका जो संबंधित प्रतीक है वो है हाथी। ठीक, अरिस्टनेमी, ये 22वें नंबर के, इनका संबंध है शंख, इनका प्रतीक है शंख। ठीक, और पार्श्वनाथ जो 23वें, उनका प्रतीक है सांप, और महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो है शेर। याद रखना। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फैक्चुअली। ठीक, या फिर जोड़ियों में भी पूछ लिया जाता है कौन सा प्रतीक किस तीर्थंकर से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपको जैन धर्म के। ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए फैक्ट है। ठीक है, तो इनको याद रखना। इनके अनुयायियों को क्या बोला गया है, निग्रंथ बोला गया है, याद रखना। ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनको क्या बोला गया है, निग्रंथ। याद रखना। ईश्वर को ये नहीं मानते। ठीक, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, लेकिन पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। याद रखना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, क्या जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद
कर्मवाद में विश्वास करता है? हाँ तो करता था, ठीक है, याद रखना। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है, ठीक है। तो जो जन्म और मृत्यु होता है वो कर्म फल ही उन्होंने कारण बताया, जिस प्रकार के कर्म करोगे इसी प्रकार का जन्म होगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है। जैन धर्म में संलेखना विधि से तात्पर्य क्या है? देखो मैंने बताया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है। तो वही संलेखना विधि, उसका मतलब होता है उपवास द्वारा शरीर का त्याग, ठीक। ध्यान मुद्रा में बैठ जाना, कुछ खाना पीना नहीं, पहले खाना छोड़ना, ठीक है, फिर पानी छोड़ना, पानी, फिर क्या है, वायु के सहारे रहना, ठीक है। तो कुछ दिन बाद फिर क्या, शरीर साथ छोड़ जाता है, ठीक है। तो वो है संलेखना विधि। आगे देखो, कालांतर में जैन धर्म दो समुदायों में विभाजित हो गया, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में दो हुए थे डिवाइड, ठीक है, समुदाय में बट गया था, ऐसे ही जैन धर्म भी है। एक है श्वेतांबर, इसका एक और नाम है तेरापंथी, ठीक है। एक है दिगंबर, इसका अन्य नाम है समैया, ठीक। तो याद रखना, तो एक्चुअली हुआ क्या था, मगध में क्या था, अकाल पड़ा था, ठीक है। तो भारी अकाल पड़ा था मगध में उस टाइम पर, यानी कि महावीर स्वामी के लगभग 200 साल बाद, ठीक है। तो उसमें जो कुछ भद्रभाव के समर्थक, मतलब भद्रभाव के साथ जो लोग थे, वो क्या है, दक्षिण में चले गए थे अकाल के कारण, लेकिन कुछ लोग थे स्थूलभद्र के साथ, वो वहीं पर रह गए मगध में, ठीक है। तो लगभग 12 साल बाद जब वो दक्षिण से लौटे भद्रबाहु और उनके अनुयायी, ठीक है, तो उन्होंने जो स्थूलभद्र थे मगध में, तो उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है, तुम वहां पे गए होगे तो तुमने जैन धर्म के जो नियम है उनको नहीं अपनाया होगा, ठीक है, जिसमें मांस मदिरा या जो चीजें होती हैं उनके नियम थे उनको नहीं अपनाया होगा, ऐसा उनका मानना था, जो स्थूलभद्र थे यानी कि श्वेतांबर थे, ठीक है। तो ऐसे ही दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हो गया, मतभेद हो गया उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखना, श्वेतांबर के जो प्रमुख थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक है, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, याद रखना। और जो भद्रबाहु के थे वो दिगंबर थे, उन्हें दिगंबर कहा गया, ठीक है, जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। देखो आगे दिखा भी है मैंने, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उनको दिगंबर कहा गया, और कोई वस्त्र धारण नहीं करते। और स्थूलभद्र के जो अनुयायी हैं, ठीक है, फॉलोअर्स हैं, वो श्वेतांबर उन्हें कहा गया, जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना। आगे क्या है देखो, दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकरों जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर हैं, ठीक है। तो ये कुछ मंदिर कहीं पर हैं इंपोर्टेंट, याद रखना। और दिलवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, माउंट आबू, अरावली पर्वत, ठीक। और ये खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ आदि के मंदिर हैं, ठीक है। और मैंने बताया था खारवेल यानी कलिंग में, ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें जैन धर्म की मूर्तियां हैं, ठीक। तो ये सब चीजें याद रखना। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो कल्पसूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है, इसे संस्कृत में लिखा गया, तो याद रखना, ठीक है। और जो जैन धर्म की भाषा थी, जैसे बुद्ध धर्म की भाषा थी पाली, और जैन धर्म की प्राकृत, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट जो नरेश थे अमोघ वर्ष जैसे सन्यासी, जैन सन्यासी बन गया था, उसने रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। तो रत्न मालिका किसकी थी, राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष, तो ये भी याद रखना, ठीक है। आगे देखो, कर्मवाद पुनर्वाद को जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों मानते थे, ठीक। कर्मवाद और पुनर्जन्म दोनों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म मानते थे, ठीक है। तो दोनों याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानताएं क्या थी, असमानताएं क्या थी, ठीक है। वैसे तो कई थी, लेकिन यहाँ पे एक ही दो पॉइंट है, बस याद रखना, एग्जाम में कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो कर्मवाद और पुनर्जन्म में दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म विश्वास करते थे, परंतु जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, ठीक है। आत्मा, ये याद रखना, आत्मा में जैन धर्म तो विश्वास करता था, लेकिन बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, ये पॉइंट अलग है, तो याद रखना। आत्मा में विश्वास जैन धर्म करता था, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। तो याद रखना। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट थे और जैन धर्म के बारे में मैंने समझा दिया, तो यहाँ से एग्जाम में लगभग कवर हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक। उन्हीं के राजा मैंने बताई दिए, कौन कौन राजा इनसे संबंधित थे, ठीक। और इनका विस्तार, जो जैन धर्म का विस्तार था वो
बाहर देशों में नहीं हुआ था, जैसे बौद्ध धर्म में, शायद मैंने बताया नहीं था, तो बौद्ध धर्म में जो बाहर प्रचार किया गया बौद्ध धर्म का, ठीक है, जैसे अशोक ने करवाया था, श्रीलंका में अपना एक पुत्र को भेजा था, ठीक है, उधर म्यांमार साइड में अपनी पुत्री को भेजा, तो क्या, तो अशोक के द्वारा भी उसका क्या प्रसार किया गया बाहर, अपने उपमहाद्वीप से, भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी प्रचार किया। और आज भी प्रेजेंट में जो बौद्ध धर्म है वो बाहरी देशों में ज़्यादा है, अपने भारत में अब इतना नहीं रहा है, ठीक है, उसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ज़्यादा विख्यात किया गया शुरू से, ठीक है। लेकिन जैन धर्म है, वो जैन धर्म अपने उपमहाद्वीप में ही है, बाहर इसका कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं है, ठीक है। और जैन धर्म भी वहाँ पर ही जो पिछले यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो भी राष्ट्रकूट हैं, जो राजा, उनके काल में जहाँ जहाँ तक था वहीं वहीं तक सीमित है, ठीक है। जैसे अपने एमपी में उज्जैन साइड है, मतलब एमपी वाला एरिया और यूपी वाला एरिया यहाँ पर ज़्यादा मिल जाएंगे, और कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि उन्होंने प्रचार किया ही था, ठीक। तो ये सब मतलब जहाँ पर किया तो वहाँ पर मुख्यतः आज भी है, ठीक है। इसका ज़्यादा पूरा ऐसा विस्तार नहीं किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक। अब उज्जैन और मथुरा प्राचीन काल में, मध्य प्रदेश का उज्जैन और मथुरा वो क्या था, उस टाइम पे प्रमुख केंद्र हुआ करता था। गुजरात है, राजस्थान, ये प्रमुख केंद्र हुआ करते थे जैन धर्म के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन समझ चुके हैं जैन धर्म में, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। और देखते हैं इसमें एक चीज़ और है, देखो, ठीक है, इसमें भी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो, सत्य का मतलब तो नाम से ही चल रहा है, पता सत्य है। अहिंसा का मतलब अहिंसा ना करना, ठीक है। अपरिग्रह का कई बार कुछ पूछ लिया जाता है कि अपरिग्रह का मतलब क्या है। अपरिग्रह का मतलब एक तरीके से गैर लगा, मतलब लगाव ना होना, ठीक है, किसी भी चीज़ से लगाव ना होना, ये होता है अपरिग्रह, मतलब ज़्यादा किसी से लगाव नहीं लगाना, ठीक है, भौतिक सुविधाओं से दूर रहना, ये अपरिग्रह का अपन अर्थ मानते हैं, ठीक है। तो अपरिग्रह का ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक। तो ये अस्तेय का मतलब, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि सत्य तो नाम से पता चल, सत्य बोलना, ठीक है, सत्य का साथ देना, अहिंसा करना, ठीक है, हिंसा ना करना, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन अपरिग्रह कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और अस्तेय यानी कि चोरी न करना, ठीक है, और अपरिग्रह तो याद रखना, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब बताया किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव ना होना, भौतिक सुविधाओं से लगाव कम होना, ठीक है, ये सब चीज़ है, ठीक। तो यहाँ से क्या अपना जैन धर्म जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक। बौद्ध धर्म भी कंप्लीट और जैन धर्म भी कंप्लीट। तो यहाँ से क्या कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।